कान में खीले ठोके तो क्रोध तक नहीं किया। इंसान बदलता है, उसका स्वभाव भी बदलता है। किसी को भी सिर्फ अपने पुराने अनुभव से जज करना बहुत गलत होगा। मानता हूं कि फायर बेंडर्स ने बहुत गलत काम किए हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वह आगे भी गलत काम ही करेंगे। रण प्रहारी, रोहणीय चोर, ऐसे कई उदाहरण हैं जो पहले बहुत पापी थे पर फिर सुधर गए। लेकिन यह तो सोचिए, फायर बेंडर्स का तो स्वभाव ही है लोगों पर अत्याचार करना। इतने वक्त से वह वही तो करते आए हैं। मुझे लगता है तुम्हें अनेकांतवाद ठीक से समझना चाहिए। और एक द्रव्य में बहुत सारे स्वभाव छुपे होते हैं और कोई भी स्वभाव कायम नहीं रहता। हम ये क्यों मानकर चले कि जो कल बुरा था वो आज भी बुरा ही है? तुम्हें अर्थ बेंडर्स को समझाना चाहिए। अगर फायर बेंडर्स सच में ये प्रयास कर रहे हैं वे सुधर जाए तो तुम्हें उन्हें एक और मौका देना ही चाहिए। मुझे तो यह कार्य बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या आपको लगता है कि मेरे समझाने से अर्थ बेंडर समझ जाएंगे? यह याद रखो कि कोई भी कार्य सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि हम वो करना चाहते हैं या हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं। ज्ञानी भगवंतों ने कार्योत्पत्ति के 5 कारण बताए हैं: काल, स्वभाव, नियति, कर्म या प्रारब्ध और पुरुषार्थ। काल, स्वभाव, नियति पर तो हमारा कोई काबू ही नहीं है। कर्म हमारे ही है, पर हमें हमारे पुराने कर्मों का हमेशा ज्ञान नहीं होता। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है और वह है पुरुषार्थ। तुम्हें अपना कार्य करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। शायद इस वक्त तुम्हें फल ना भी दिखे, किंतु कोई भी कर्म निरर्थक नहीं होता। हर कर्म का फल मिलता ही है। पर क्या आपने लोगों की बातें सुनी हैं? हर एक के पास एक कहानी है। हर फायर बेंडर्स को लगता है कि हर एक अर्थ बेंडर उनका दुश्मन है। हर एक अर्थ बेंडर्स ये कहता है कि हर एक फायर बेंडर्स गलत है। मैं इन सब बातों में सच कहाँ ढूंढूं? हर इंसान जो भी कहता है वह अपने एक नजरिए से कहता है, और फिर इंसान जो महसूस करता है वह सब भाषा से कहा भी नहीं जा सकता। शब्दों की अपनी ही एक मर्यादा है। जो भी चीज कही जाती है वह कभी अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। हर एक चीज अपनी अपनी अपेक्षा से कही जाती है और अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य या असत्य होती है। जैन धर्म में इसे ही न्यायवाद कहते हैं। न्यायवाद? हाँ, न्यायवाद। वैसे तो अपेक्षा अनंत प्रकार की होती है, इसलिए न्याय भी अनंत प्रकार के होते हैं, पर 7 न्याय प्रदान है: नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संविरूढ़ और एवंभूत। और इन 7 न्यायों को अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए तो वह 2 हिस्से होंगे: निश्चय और व्यवहार। निश्चय न्याय वह है जो अंतिम सत्य है। जैसे कि हम सब एक आत्मा है। मेरी आत्मा उतनी ही पवित्र है जितनी परमात्मा महावीर की, और जितनी 7वें नर्क में रहते किसी और जीव की, क्योंकि आत्मा कभी मैली नहीं हो सकती। व्यवहार न्याय वह है जो हमें व्यवहार की समझ देता है। जैसे कि मैं एवेटार हूं, तुम एंग हो,
यह मेरे पिताजी हैं, यह मेरा भाई है, वो उनका घर है। अगर अंतिम सत्य देखोगे तो हमने इतने जन्मों में न जाने कितने माता पिता और भाई बहन कर लिए होंगे। सिर्फ किसी एक को ही भाई कहना उचित नहीं होगा। और फिर घर तो किसका होता है? जब हम मर जाएंगे तो घर तो यही रह जाएगा ना। पर अगर हम व्यवहार छोड़ देंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम निश्चय ही छोड़ देंगे तो मुक्ति मुश्किल हो जाएगी। इसलिए निश्चय को ध्यान में रखकर व्यवहार का पालन करना पड़ता है। यही मुक्ति का मार्ग है। नए ही है जिसकी वजह से हमें चीजें समझ में आती है, वरना बहुत सी बार हम कहते हैं जो गलत होती है पर समझ में सही आती है। गलत होती है फिर भी सही समझ में आती है। हाँ, कभी तुमने पैरों में मोजे डाले हैं? हाँ, डाले हैं। नहीं, तुमने हमेशा मोजों में पैर डाले हैं। हम कहते हैं कि आटा पिसवाने जाते हैं, पर नहीं, हम गेहूं ही पिसवाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम कहते कुछ है और उसका मतलब कुछ और ही होता है। हम जब भी जो भी कहते हैं उसके पीछे हमारे दिमाग में एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है, और बहुत बार हम जिससे बात कर रहे हैं उसे भी पता होता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, और वो भी अपना अर्थघटन ठीक से कर लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव और सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग हो, और जब ऐसा होता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि सोचो, तुम रास्ते में जा रहे हो अपने दोस्त के साथ और तुम्हें 1000 रुपए पड़े हुए मिलते हैं। तुम अपने दोस्त से कहते हो चलो हम 50-50 कर लेते हैं। अब तुम्हारा दोस्त यह जानता है कि 50-50 का मतलब आधा आधा होता है। पर सोचो कि यही बात किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और 500 साल के बाद सुना, और उसमें 50-50 का मतलब आधा आधा नहीं हुआ, तो उसे तो यही लगेगा ना कि तुम दोनों ने 50-50 रुपए रख लिए, और उसे यह समझ में ही नहीं आएगा कि बाकी के 900 रुपए कहाँ गए। और भाषा की इस मर्यादाओं का एक दूसरा भी फल निकलता है। बात कोई भी कही जाए, हम वही अर्थघटन कर लेते हैं जो हमारे दिमाग में बैठी हो, और जब ऐसा होता है तो हम वही दोहराने लगते हैं जो हमारे दिमाग में हो। इस वक्त फायर बेंडर्स और अर्थ बेंडर्स के बीच में बहुत क्रोध है, तो जो बातें निकल रही है वह सारी क्रोध से भरी हुई है, और क्योंकि दोनों अपने अपने दिल में क्रोध लिए घूम रहे हैं, वही बातें दोहरा भी रहे हैं और अपने क्रोध को बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अगर इतना क्रोध है और ऐसी बातें हो रही है तो मैं उन्हें कैसे शांत कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई तरीका है ये बातों को अलग तरीके से कहने के लिए? ज्ञानी भगवंतों ने इसलिए हमें इसे कहने का एक और तरीका भी समझाया है। अस्ति, नास्ति और अव्यक्त के मेल से बनती सप्तभंगी। अर्थ बेंडर्स को और फायर बेंडर्स को दूसरों की अच्छाइयाँ बतानी होगी। जो बुराइयाँ नहीं है पर दूसरों को लगती है वह भी बतानी होगी। जो बुराइयाँ है और आगे नहीं रहेगी ये भी उम्मीद दिलानी होगी। तुम्हें ये भी समझाना होगा कि हर एक समाज और इंसान दोनों अच्छाई और बुराई से भरा होता है। परमात्मा और सिद्ध के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो, और शायद ही कोई ऐसा है जो अपनी बुराई को छोड़कर अच्छा न बन पाए। सैनिक महाराजा इतने पापी थे कि उन्होंने नर्क का आयुष्य तय कर लिया था, पर जब वो बदले तो उन्होंने नर्क के बाद तीर्थंकर बनने का भी निश्चित कर लिया। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं,
और विचार भी बदलते हैं। क्या यह सब बातें अनेकांतवाद की है? मुझे तो यह सब कुछ अद्भुत लग रहा है। यह क्या कोई नियम है या सिद्धांत? अनेकांतवाद ना तो कोई नियम है ना कोई सिद्धांत। अनेकांतवाद तो एक जीवंत दृष्टि है। हम क्या देखते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह समझना कि हम कहां से देखते हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यशो विजय जी महाराज ने 8 दृष्टि की सजाई में लिखा है, सघन अघन दिन रायणी मां बाल विकलने अनेरा रे अर्थ जुए जेल जूझवा एम ओग नजर ना फेरा। मतलब कि अगर एक ही चीज को अलग अलग वक्त पर देखी जाए या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा देखी जाए तो वह एक नहीं अलग अलग दिखाई देगी। जैसे दिलवाड़ा मंदिर को प्रकाश में देखोगे तो उसकी खूबसूरती अद्भुत दिखे और अंधकार में कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसे अगर कोई शिल्पी देखेगा तो उसकी अद्भुत शिल्पकला दिखेगी और कोई भक्त तो अद्भुत भक्ति, और अगर कोई पागल उसे देखेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। मंदिर तो वही है पर हर एक के लिए इसके मायने अलग अलग है। हमारी खुद की हालत ही देख लो। हमें पता है जो हमारे पास यह धन है, दौलत है, सत्ता है, परिवार है या जो हमारा नाम है वो सब यहीं रह जाने वाला है। पर फिर भी हम इस मिथ्या को छोड़कर धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें पता है कि जिंदगी का अंतिम सत्य मृत्यु है, पर फिर भी ऐसे जीते हैं कि कभी मरने ही वाले ना हो। हम जानते हैं कि हमें जो भी मिलता है वह हमारे कर्मों का फल है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। पर फिर भी हम अच्छे फल की आशा में बुरे कर्म कर डालते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी हमारे दृष्टिकोण में आज की खुशी का महत्व उस आने वाली खुशी से कहीं ज्यादा रहा है। जिस दिन हमने अनेकांतवाद को समझा उस दिन हम उस खुशी के पीछे भागेंगे जो कभी आकर नहीं जाएगी। जीवन और मृत्यु से पर होगी, किसी भी बाहर की चीज पर आधारित नहीं होगी। अनेकांतवाद कोई शब्द नहीं है, वह तो हमें अपने आप को अपने आप से मिलाने का एक तरीका है। क्या कहूं तो सिर्फ एकमात्र तरीका है। इसीलिए परमात्मा की वाणी अनेकांतवाद से भरी हुई। हम परमात्मा की स्तुति में कहते हैं ना, कमठे गणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभु स्तूल्या मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तुवे। कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान पर बहुत सारे उपसर्ग किए थे और धर्मेंद्र ने बहुत सारी सहायता की थी, पर जिन्हें अनेकांतवाद सिद्ध था वह पार्श्वनाथ भगवान को यह पता था कि दोनों ही अपना अपना उचित कर्म कर रहे थे। इसी तरह अगर हमें अनेकांतवाद समझ में आ जाएगा तो हम यह समझेंगे कि हर एक जीव
अपना अपना कार्य कर रहा है, उसमें हर बार उचित अनुचित देखना और जीव के प्रति द्वेष रखना योग्य नहीं होता। यह वक्त है वापस जाने का। यह वक्त है अर्थ बेंडर और फायर बेंडर की दृष्टि को बदलने का, उनके दृष्टिकोण को बदलने का, उन्हें अनेकांतवाद समझाने का। बहुत सी हिंसा इसलिए भी होती है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते, और जब हम उन्हें समझ नहीं पाते तो बहुत आसान है उन्हें दूसरा समझने की बजाय हम उन्हें दुश्मन समझ बैठते हैं। सिर्फ अनेकांतवाद ही इस युद्ध का अंत कर सकता है। जाओ एंग। हाँ एंग, जाओ। याद रखो, तुम एक एवेटार हो। तुम ही इन दोनों का डर दूर कर सकते हो। जाओ, उन्हें अनेकांतवाद समझाओ।